हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, अगर आप भी सीएसआर नेट का फॉर्म भरने वाले हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को मैंने इजी 18 स्टेप्स में बताया है। कुछ नहीं, पूरी वीडियो नहीं देखनी कोई बात नहीं, आप स्टेप नंबर 1, 8, 9, 11, 18 देख लीजिएगा। 8वें नंबर का स्टेप उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्टेप 1, जैसे ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप सीधा इस वेब पेज पे आ जाओगे। और वेब पेज पे आने के बाद आपको नीचे यहां से क्लिक करना है। पहले एनटीए की वेबसाइट होती थी, पहले की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है, इस बार थोड़ा अलग है। यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 3 ब्लॉक्स आएंगे, बीच वाला आपका रजिस्ट्रेशन का होगा। यहां से आपने रजिस्टर कर लिया, एक्सेलेंट। रजिस्टर करने के बाद चेक बॉक्स टिक करना है, आगे बढ़ना है कि आपको भाई सारे डॉक्यूमेंट पता लग गए कि कैसे कैसे चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूरे प्रोसेस को बहुत ही प्यारे तरीके से 9 स्टेप के अंदर डिवाइड कर रखा है। बहुत इजी है इस बार का प्रोसेस, बस कुछ चीजें जाननी है। पर्सनल डिटेल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट से सारा पर्सनल डिटेल भर दीजिएगा। स्टेप नंबर 6, सारा वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से देख लिया, अगर नाम गलत हो गया ना एक बार तो फिर आगे चल के प्रोसेस में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से सारे डिटेल्स बहुत ही इत्मीनान से बैठ के कायदे से भरिएगा। फिर यहां से आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई करना होगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लिया। अब ये बोलेगा कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अब आगे तक कंप्लीट करिए, तो कंप्लीट करने चल पड़िएगा। यस, स्टेप नंबर 8 उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं, भाई आपका क्राइटेरिया तभी लगता है 8 लाख का, तो 8 लाख से नीचे की इनकम सेलेक्ट करनी है, ये पहली चीज। और अगर आपके पास बहुत पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो कोशिश करिए नया बनवा लीजिए। और नहीं चलेगा कि 3 साल 4 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट और वही इस्तेमाल कर रहे हैं। खास करके फ्रेशर्स को ये आइडिया नहीं होता है, तो नया सर्टिफिकेट बनवा लो, 1 हफ्ते के अंदर वो नया बन के आ जाता है। अभी बहुत सारा समय आपके हाथ में है, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, वरना सर्टिफिकेट्स के कारण इश्यू कई बार हो जाता है। और यहां से अपना आप चूज कर लीजिएगा। जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, आपके सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी तो नहीं होती है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट 3 फाइनेंशियल ईयर का लिया जाता है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट यहां से पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर्स को कवर कर रहा है तो इट्स फाइन, अदरवाइज नया बनवाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस का भी अगर फाइनेंशियल ईयर मेरे ख्याल से 2 लिया जाता है या 1, तो अपडेटेड फाइनेंशियल ईयर कवर कर रहा है तो इट्स फाइन। तब आप एकदम श्योर शॉट रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 9 अपार आईडी के बारे में है। अपार आईडी ये कुछ नया आया है। देखिए, जनरली अब जो बच्चे कॉलेज में पास आउट होते हैं 11th 12th में, उनके डॉक्यूमेंट्स इस अपार आईडी पे मिलते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो नो करके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 10th है स्टेप में आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए, एलएस, जीआरएफ, पीएचडी तीनों सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कुछ बचे ना, है ना। और जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है एलएस, आप सीट खराब मत करिए, आप सिर्फ जीआरएफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी एग्जाम सिटी वगैरह आप भर लेंगे, आप बहुत समझदार हैं। हाँ, स्टेप नंबर 11 में क्या एमएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा फॉर्म को फिलअप कर सकता है? तो अगर आप 2027 में पास कर रहे हैं तो नहीं भर पाएंगे। 2000 जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो 2026 ही मैक्सिमम ईयर ऑफ पासिंग है, तो 2026 में पास आउट कर रहे हैं तो भर सकते हैं। तो आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में हैं तो भरिए, और आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको जीआरएफ भी अवार्ड किया जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 12, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि पीएचडी में एनरोल्ड हैं नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जनरली पीएचडी में, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ये भी सुन लो, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं तो आप एनएफओबीसी का फायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म होता है एनएफओबीसी का, मैंने अभी वीडियो बनाई थी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। पीएचडी में एनरोल्ड हैं और आप कट ऑफ से अगर थोड़े मार्क्स भी पीछे रह जाते हैं तब भी आपको जीआरएफ मिलने के चांसेस होते हैं, तो ये सारा डाटा आप भर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 13, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, अपना सिग्नेचर, अपना इमेज और अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहीं पर अपलोड करनी होगी, अपडेटेड वाली। और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 14 में अपना सब कुछ फाइनल वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन पे जाना है। और यस, फिर आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने को बोलेगा, वेरीफाई कर दीजिएगा तो वेरीफाई हो गई। स्टेप नंबर 16, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो कैटेगरी वाइज इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है फीस स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा। फिर यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कंफर्मेशन पेज, दैट्स इट। और स्टेप नंबर 18, जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा, नाउ अब जाइए पढ़ाई करिए, क्योंकि बिना
बिना पढ़ाई करे एग्जाम तो निकलने नहीं वाला है। अगर आज चैनल पर नए हैं साथी मेरे, तो हम रात 9 बजे मैं पर्टिकुलरली अपने सेशंस लेके यहां पर CSIR नेट एग्जाम के लिए हमेशा उपस्थित मिलूंगा। रिवीजन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं सवालों को, तो आप मेरे से यहां मिल सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मैं फ्री क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं अपकमिंग दिसंबर एग्जाम के लिए, तो उसके साथ भी जुड़े। JRF एक्सप्रेस सून इज लोडिंग। थैंक यू सो मच गाइस। और कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट में डालिएगा, आई विल एड्रेस दैट। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।